हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डाल चुके हैं रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम की मैंने पूरी सीरीज डाल दी है, यानी कैसे उसको प्रूव करते हैं। आज हम उन पर प्रॉब्लम्स लेंगे। आज केवल हम रोल्स थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम की ही प्रॉब्लम्स लेंगे। जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन दो टाइप में होते हैं सॉल्व। तो आज केवल रोल्स थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम में देखिए हम जो आज वेरीफाई करेंगे, एक तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है और जब नहीं होती तब भी, दोनों करेंगे। तो देखिए जैसे रोल्स थ्योरम में हमारा स्टेटमेंट होता है, पहला क्वेश्चन ये है रोल्स थ्योरम का, x³ - 4x ये हमारा फंक्शन है। जो क्लोज इंटरवल है वो -2, 2 है। ये रोल्स थ्योरम है। अब हमें इसे सॉल्व करना यानी कि सेटिस्फाई कराना है कि ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करती है या नहीं करती। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी देखते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, देन हम उसको दिखाते हैं कि अगर FA बराबर FB होगा तो F' = 0 लेने पर वो C जो है वो लाई करना चाहिए इन दोनों इंटरवल के बीच में। तो यही हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्योंकि फंक्शन है x³ - 4x तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि 3x² - 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद और डिफरेंशिएबल होगा, और अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस भी होगा ही फंक्शन। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपका डिफरेंशिएबल है फंक्शन, यानी कि f' एग्जिस्ट करता है तो ये आपका कंटिन्यूस है, और अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है। ये दोनों आप पूरी थ्योरी में लिख सकते हैं। हम केवल इसका थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। तो थर्ड पार्ट हम कैसे प्रूव करते हैं, आप ये आई थिंक मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप ये थ्योरी पूरी लिख लेंगे, या फिर मैं एक बार ये थ्योरी लिख लेती हूँ, आपको सारे क्वेश्चन में वैसे ही थ्योरी लिखनी है। देखिए ये थ्योरी पूरी लिख दी है। द फंक्शन f(x) x³ - 4x इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये कंटिन्यूस भी हुआ और डिफरेंशिएबल भी हुई। इन पर्टिकुलर इट इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, क्योंकि कंटिन्यूस हमेशा क्लोज इंटरवल में होती है और डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल में होती है। अब हम केवल थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है उसे अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले निकालेंगे FA बराबर FB। तो चेक कर लेते हैं FA बराबर FB है नहीं है। ये हमारी A की वैल्यू है और ये हमारी B की वैल्यू है। तो FA यानी कि F-2 बराबर F2 होना चाहिए। F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, -2 की। हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं, यानी कि -2 का क्यूब -4 इंटू -2, यानी कि माइनस का 8 हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, यानी कि आपका आ गया 0। इस तरीके से F2 की पुट कर लेते हैं। F2 यानी कि 2 का क्यूब -4 इंटू 2, यानी कि 8 - 8 = 0। तो देखिए बराबर आ गए हैं, दोनों वैल्यू 0 बराबर आ गई, यानी कि हमारा F' निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं F' x तो देखिए इसका डिफरेंशिएबल करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3x² - 4। अब हमें C पुट करना है तो हमने लिख दिया F' = 3c² - 4। अब हम कहते हैं कि F' की वैल्यू जो है वो 0 पुट होनी चाहिए, तो हम 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट की तो ये बचा 3c² - 4, यानी कि c² = 4/3, यानी कि c² = 1 point something, यानी कि आप इसको भी चलिए 1.33 सो ऑन, ये आपके निकल कर आ गई है, यानी कि 4/3। अगर आप इसका अंडर रूट भी करते हैं, यानी कि c² का आप अंडर रूट निकालिए, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस तरीके से ना लिखकर, जिससे कि आसानी हो, c = 4 होता है 2 का रूट, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1 point something होती है। तो पूरा आप सोल्यूशन निकालोगे तो ये आ जाएगी 1.55 अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। तो देखना 1.55 -2 और 2 के बीच में होती है, -2 और 2 के बीच में ही है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा C लाई करता है इन दोनों के बीच में तो ये आपकी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी। ऑब्वियसली 1.55 -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, अगर इसके बीच में लाई करेगा तो ये आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होगी, यानी कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है f(x) = √1 - x² - 1, 1। पूरी थ्योरी हम वही लिखेंगे। इट इज ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड क्लोज इंटरवल -1, 1 एंड ओपन इन द -1, 1 इंटरवल। केवल हम एक वैल्यू निकालेंगे, यानी कि F-1 निकाल के देख लेते हैं और F1 निकाल के देख लेते हैं कि अगर दोनों बराबर आते हैं नहीं आते हैं।
तो जब मैंने इसको करा -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर हमेशा 1 आता है, तो ये भी 0 आ गया और 1 - 1 ये भी आपका 0 आ गया, यानी कि आपकी f - 1 की वैल्यू f1 के बराबर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे f डैश x। निकाल लेते हैं। इसका क्या होता है 1/2, इसके हाफ में लेकर जाएंगे और फिर 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2 और दोबारा करेंगे माइनस का 2x, यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -kx/√1 - x स्क्वायर। अब हम इस पे पहले f डैश c निकालते हैं। तो देखिए f डैश c इज इक्वल टू -kc/√1 - c स्क्वायर। इसमें वैल्यू देखिए जब 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू -kc/√1 - c स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या 0 -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली यस। तो 0 इज लाइज बिटवीन द -1 and 1, so it's verified रोल्स थ्योरम। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई ही नहीं होती, तो आइए वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन लिया है f(x = 1 - x - 1 की पावर 2/3 0,2। तो देखिए हम इसमें कंटिन्यूस तो लिख देंगे क्योंकि एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएबल निकालेंगे तो देखिए डिफरेंशिएबल निकालने का एक तरीका है, आप इसे डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। तो ये -1 का हो गया 0, ये 2/3 आ गए, x - 1 और n - 1 होता है 2/3 - 1, यानी कि ये आंसर आ जाएगा -2/3। अब इसको अपॉन में, क्योंकि 1 - 1/3 हो जाएगा तो अपॉन में आएगी x - 1 की 1/3। 2/3 में से 1 घटाते हो तो माइनस का 1/3 आएगा, नीचे आएगा। अब इसे डिफरेंशिएबल है या नहीं है चेक करने का तरीका क्या है, हम इस f डैश x की वैल्यू x पर 1 रखकर देखते हैं। तो देखिए रख लेते हैं 1, अगर ये आपका सेटिस्फाई हो जाता है, देखिए 1/3, क्या ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में तो 0 हो ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे कि जो हमारा f डैश x है डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 1, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, यानी कि सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमारे रोल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो बस आपको एक लाइन लिखनी है, f इज नॉट डेरिवेबल एट x = 1। देखिए x = 1 किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में, तभी तो ये लाई करेगा, तभी तो हमने 1 रखा है। मतलब हमें ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो उनके बीच का इंटरवल हो। जब ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम कह सकते हैं रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हम इसमें वैसे ही सब लिखेंगे कि f(x) हमारा कंटिन्यूस है और g(x) भी हमारा कंटिन्यूस है, f(x) भी हमारा डिफरेंशिएबल है और g(x) भी हमारा डिफरेंशिएबल है। बस हम थर्ड कंडीशन को ही प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको वैसे ही थ्योरी लिखनी है जैसे अभी मैंने रोल्स थ्योरम की थ्योरी लिखी है। हम केवल थर्ड पार्ट जो होता है, यानी कि थर्ड नंबर की जो कंडीशंस होती है, केवल उसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये था f(x) यानी कि जो आपका fa है, fb माइनस fa (gb माइनस ga) इक्वल टू f'(c) (g')(c). तो देखिए पहले मैं निकाल लेती हूँ, हमारा a और b की वैल्यू ये है, तो पहले fb निकाल लेते हैं, यानी कि f1 माइनस f0 अपॉन g1 माइनस g0 और f'(c) ऐसे लिख देते हैं। देखिए अगर डिफरेंशिएशन e की पावर x का करते हो तो e की पावर x ही होता है, यानी कि हमने c पुट कर दिया, यहां निकाल के दिखा देते हैं। f'(x) इक्वल टू e की पावर x, यानी कि f'(c) इज इक्वल टू e की पावर c। इसी तरीके से मैं g'(x) निकाल लेती हूँ। देखिए e की पावर -x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -e की पावर -x आता है, तो g'(c) इज इक्वल टू -e की पावर -c। यहाँ रख लेते हैं -e की पावर -c। f1 की वैल्यू, f1 यानी कि e की पावर 1, e आ गया, e की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होता है। इसी तरीके से e की पावर -1 यानी कि 1/e
और e की पावर -0, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपका पूरी वैल्यू आ गई। तो सॉरी, e की पावर -0 यानी कि 1/e की पावर 0 1 आया, सॉरी 1 आया। तो यहाँ पर e की पावर c अपॉन -e की पावर -c। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। e -1, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 e और ऊपर चला गया e इज इक्वल टू e की पावर c अपॉन -e की पावर c। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कट जाएंगे, यानी कि e -1 माइनस कॉमन लिया, e -1 इक्वल टू e की पावर c, e की पावर -c। यहाँ माइनस रह गया, ये दोनों कट गए, इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू e की पावर 2c, e की पावर 2c। देखिए ये ऊपर गया तो प्लस हो गई इसकी पावर, जब भी एक जैसी बेस हो तो पावर ऐड हो जाती, तो c प्लस c 2c हो गया, e की पावर 2c, ये कट के 1 आ गया। यानी कि अगर हम देखें तो e की पावर 0 इज इक्वल टू e की पावर 2c, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होती है। तो e की पावर 0 ले लिया हमने 1 को, e की पावर 2c, तो 2c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारी c इज इक्वल टू 0, यानी कि 0,1 के बीच में, सॉरी हमने क्या लिया था, 1 लिया था, e की पावर, ये यहाँ पर आपका हो गया e की पावर, यहाँ सॉरी e रह गया यहाँ पर, तभी 0 नहीं आएगा, इसके बीच में लाइन ही कर रहा था, तो ये e रह गया, e और e की पावर फिर 1 हो गया, तो 2c इज इक्वल टू 1 हो गया, 2c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1/2। तभी ये लाइव, तभी गलत आ रहा था। देखिए चेक हो जाएगा हाथ का तुरंत कि ये गलत हुआ कि सही हुआ। जैसे हमने e यहाँ पर छोड़ दिया था, हमें याद नहीं रहा e लिखना, तो यहाँ पे देखना c की वैल्यू 0 आ रही थी, तो 0 के बीच में तो लाइन नहीं कर सकती थी, 0 1 0 तो लाइन नहीं करेगा, इसलिए हमारा गलत आ रहा था। हमने जब चेक किया तो e आ गया हमारा, e यहाँ पर e की पावर 1 बन गया, तब हमारा 1/2 आंसर आया। देखिए इसके बीच में लाइन कर रहा था, यानी कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम आपकी वेरीफाई कर गई। अब इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे वेरीफाई करेगी या नहीं करेगी। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है sin x और gx, fx की वैल्यू sin x, gx की वैल्यू cos x, और इंटरवल हमें गिवन है -π/2, 0। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि c की वैल्यू कितनी आई है और क्या ये कोची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करती है या नहीं करती। ये आपके लिए है, आप प्लीज इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर लिखिए। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अगर बीसी में पढ़ते हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, शो करने वाला क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट आपका एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि ये किस तरीके से शो करता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट छिपे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट सी ऑफ द कोची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द इंटरवल a, b is the geometric mean of AB if phi x equal to root x and fx equal to 1/√x। तो उसने कहा है कि जो थ्योरम है वो जियोमेट्रिक मीन आएगी अगर फाई एक्स की वैल्यू ए गिवन है और एफ एक्स की वैल्यू ए गिवन है। तो यहाँ उसने एफ एक्स और जी एक्स ना लेकर फाई एक्स और एफ एक्स ले लिया है। और अगले ही क्वेश्चन में उसने बोला है हार्मोनिक मीन आएगी अगर हमारी फाई एक्स की वैल्यू 1/x² हो जाए और एफ एक्स की वैल्यू 1/x हो जाए। तो सबसे हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि हमारा जियोमेट्रिक मीन आएगा। तो जियोमेट्रिक मीन वैसे हम बता दें क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन अगर a और b और c की वैल्यू ये 3 नंबर दिए हैं तो जो बीच वाले का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये जियोमेट्रिक मीन होता है। और हार्मोनिक मीन में क्या होता है, a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 2/c। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c, 2/c, ये होता है। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे हम लिखते हैं क्या, एफ एक्स माइनस जी एक्स यानी कि एफ बी माइनस, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या है फाई बी, तो हम क्या लिखेंगे फाई बी माइनस फाई ए अपॉन जी बी माइनस, सॉरी एफ है यहाँ पर, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू फाई डैश सी अपॉन एफ डैश सी। तो निकाल लेते हैं सारी वैल्यू। तो पहले हम फाई बी निकालेंगे। फाई हमारा क्या है यहाँ बी यानी कि बी पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट बी माइनस रूट ए अपॉन
ये आपका fx है, तो यहां आ जाएगा 1/√b माइनस 1/√a। इसी का डिफ्रेंशिएशन करके लिख देते हैं। अगर आप 1/x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहां पर ही कर देते हैं हम, तो फाई डैश x इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 और फाई डैश c इज इक्वल टू 1/2 c में माइनस 1/2, यानी कि 1/2 c की पावर माइनस 1/2 अपॉन, अब इसका कर लेते हैं, ये हमारे जाएगा देखिए x की पावर माइनस 1/2, कर लो इसका, माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2, तो माइनस के 1/2 c की पावर माइनस 3/2। अब बस इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, √b माइनस √a अपॉन, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जाएगा ऊपर, √b √a और ये बन जाएगा √a माइनस √b। इसी तरीके से राइट साइड में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस c की पावर माइनस 1/2 c की पावर माइनस 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा, यानी कि इसको हम कॉमन लेंगे माइनस, तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो √b माइनस √a अपॉन √b माइनस √a इज इक्वल टू c की पावर माइनस 1/2 इंटू c की पावर प्लस 3/2। ये हो गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कट जाएगा, यहाँ पर रह गया फिर से √b √a, इसको √a भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c की पावर माइनस 1/2 प्लस 3/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो √ab इज इक्वल टू c की पावर 2 एलसीएम माइनस 1 यानी कि 3 में से 1 गया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया √b इज इक्वल टू c। तो हमने कहा था ना, देखना c ये क्या होगा, b² इक्वल टू ac आएगा, यानी कि, लेकिन इसमें थर्ड 3 टर्म ले रखी है, तो अगर ACB लेंगे, यहाँ पर उन्होंने ACB लिया है, ACB लिया है, यानी A और B के बीच में तो लाई करता है C, यानी इन्होंने ABC नहीं, क्योंकि A और B इंटरवल है, बीच में C लाई करता है, तो c² इक्वल टू AB आना चाहिए। अब वही हमारा आंसर आया, यानी कि c² इक्वल टू AB। दैट्स मीन ये किसको प्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिक मीन को। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर चलते हैं। पहले हम 5x की वैल्यू लेते हैं, 5x की वैल्यू चेक कर लेते हैं। क्या 5x की वैल्यू 1/x² और fx की वैल्यू है 1/x। इसको फिर से वैसे ही रखते हैं, यानी कि fb यानी कि 5b यानी कि 1/b² माइनस के 1/a² अपॉन इसका, यानी कि 1/b माइनस 1/a इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि x की पावर माइनस 2 हुआ 5x का, माइनस 2x की पावर माइनस 3, यानी कि माइनस 2c की पावर माइनस 3 अपॉन इसका भी कर लेते हैं, माइनस के 1/x² हो जाएगा, माइनस के 1/c² हो जाएगा, तो c ये कैंसिल हो गया। आपका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या हो गया आपका, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा b² a², ये हो जाएगा a² माइनस b²। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b, और यहां पर आ जाएगा ab इज इक्वल टू 2c की पावर माइनस 3 और ये इंटू c की पावर 2 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। अब देखना इसके एक b से ये b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा ab इज इक्वल टू 2 की पावर c माइनस 1। हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो देखना a माइनस बी खत्म, a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/c। देखना यही आपका हार्मोनिक बीम होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका हार्मोनिक मीन है। तो देखना यहाँ पे ही आपका प्रूफ हो गया, a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 2c। तो आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि एग्जाम में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक में वेरीफाई करते हैं और एक में हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। तो उसी दोनों टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में क्लासेस नहीं चल रही हैं, और जब भी लॉकडाउन खत्म होगा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पड़ रही है मैथ्स में, आप पढ़ना चाहते हो कोई भी टॉपिक और एग्जाम के लिए क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जिससे वो अच्छे से अच्छी क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो प्लीज़ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।